ओम नमः शिवाय। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है और प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए मुहूर्त शास्त्र की अनेक पुस्तकें व ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उपहार स्वरूप दिव्य ज्ञान के रूप में भेंट किया है। ऐसे ही एक ग्रंथ है मुहूर्त सिंधु, मुहूर्त धर्म सिंधु और मुहूर्त चिंतामणि। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भद्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं आपको भद्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। भद्रा क्या है, कौन है और भद्रा कब लगती है, भद्रा का निवास स्थान कहाँ पर होता है और भद्रा के समय कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इन सब बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। आइए जानते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण, इन 5 अंगों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। ज्योतिष में कुल 11 करण बताए गए हैं। इन्हीं 11 करणों में से एक करण का नाम है भद्रा। पौराणिक कथाओं की माने तो सूर्य के 2 संतानें, जिनमें से एक भद्रा है जो सूर्य की बेटी और शनि की बहन है। इसका स्वभाव अति क्रूर और तामसी था। ये लोगों को परेशान करती थी, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दे दिया था कि भद्रा, तुम विष्टिकरण में निवास करोगी और गोचर में जब भी विष्टिकरण आएगा और भद्रा काल होगा, उस समय यदि कोई कार्य करेगा तो उस कार्य में तुम विघ्न डालोगी और उन्हें परेशान करोगी। इसके अलावा आप जातक को परेशान नहीं करेंगे। अब आइए जानते हैं कि भद्रा का निवास स्थान कहाँ पर होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। जिस दिन भद्रा देखनी हो उस दिन चंद्रमा का गोचर देखा जाता है कि चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के गोचर के अनुसार ही भद्रा किस लोक में निवास कर रहे हैं यह तय किया जाता है। जब गोचर में चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा हो तो भद्रा स्वर्ग की होती है, अर्थात भद्रा का निवास स्थान स्वर्ग में है, जो शुभ होती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में गोचर कर रहा होता है तो उस दिन भद्रा पृथ्वी लोक पर निवास कर रही है और भद्रा अशुभ कहलाती है। उस समय पृथ्वी लोक पर कोई भी शुभ कार्य करे तो उसमें विघ्न बाधाएं जरूर आती हैं। इसके अलावा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में जब चंद्रमा गोचर करता है तो भद्रा पाताल लोक में निवास करती है और पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा शुभ होती है। भद्रा कितने समय की होती है आइए जानते हैं। भद्रा 12 घंटे के लिए ही आती है, क्योंकि एक तिथि में 2 करण आते हैं और 2 करण 12-12 घंटे के होते हैं, इसीलिए भद्रा का काल 12 घंटे का होता है। अब आइए जानते हैं कि भद्रा पृथ्वी लोक में हो तो क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। जब भी भद्रा का निवास स्थान पृथ्वी लोक अथवा मृत्यु लोक में हो तो कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना, नए घर, दुकान, जमीन, फैक्ट्री, कारखाने आदि का शुभारंभ करना अथवा प्रवेश करना, भूमि, भवन, वाहन की खरीदी करना, ऑनलाइन पेपर देना, फॉर्म भरना, रोका, तिलक, गोद भराई आदि जैसे मांगलिक कार्य करना। इसके अलावा किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराना हो तो भद्रा काल में त्याग देना चाहिए, उसके बाद करवाना चाहिए। इसके अलावा रक्षाबंधन और होलिका दहन के समय भी भद्रा काल का निषेध होता है। भद्रा काल के समय ये नहीं करना चाहिए। भद्रा अगर पृथ्वी लोक में निवास कर रही हो और उसी दिन विष्टिकरण हो तब भद्रा का अशुभ परिणाम और ज़्यादा हानिकारक होता है। भद्रा काल में भी अलग अलग परिणाम होते हैं, आइए जानते हैं। भद्रा के कुल गोचर काल को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें से प्रथम के जो 3 चरण हैं अर्थात 3 काल हैं, 3 हिस्से हैं, उसमें धन का नाश, कार्यों में रुकावट और प्राण हानि तक का खतरा रहता है। इसके विपरीत भद्रा काल की जो अंतिम चौथी घटी होती है, जो अंतिम चौथा हिस्सा होता है, जिसमें भद्रा का निवास इस पुंछ में होता है अर्थात पूंछ में होता है, वो भद्रा शुभ मानी जाती है और कार्य उसमें सफल होते हैं।
शास्त्रों के अनुसार जो बच्चा भद्रा काल में जन्म लेता है उसकी पूजा किसी कुशल ब्राह्मण से पूरे विधि विधान के साथ अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में करवानी चाहिए। यह अति आवश्यक है बच्चे के भविष्य के लिए। यह मंदिर शिव जी का, माता जी का अथवा हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होना चाहिए। आज आपने जाना कि भद्रा काल में क्या नहीं करना चाहिए और भद्रा के अशुभ परिणाम भी आपने जाने। भद्रा से सचेत रहें और मुहूर्त जानकर ही आप अपने कार्यों को करें, जिससे कार्यों में सफलता मिले और कार्य सिद्धिदायक हो और लाभदायक हो। भगवान शंकर हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः किसी नए विषय के साथ आपसे अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में मुलाकात करूंगी। अगर आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।